that is about the tongue. That is about the tongue. In the buccal cavity, we discuss about the palate, we discuss about the teeth, and now we will discuss about the tongue. This tongue forms the floor of the buccal cavity. जब भी हमने बकल कैविटी पढ़ी वहां पे हमने पढ़ा कि बकल कैविटी जो है किसकी बनी होती है, एक तो नीचे से टंग होती है, साइड्स में जो है टीथ होते हैं, ठीक। नीचे से मैंने कहा कि फ्लोर जो है, फ्लोर बकल कैविटी का वो कौन बनाता है, दैट इज द टंग। सो टंग जो है इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, इट फॉर्म्स द फ्लोर, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो टंग ही बनाती है। And this tongue is a muscular structure. It is a muscular structure made up of muscles. It is made up of muscles. And also अगर आप देखोगे ये टांग जो है इसका जो आगे वाला एंटीरियर साइड है, आगे वाला साइड एंटीरियर साइड दैट इज फ्री, दैट इज फ्री। एंड जो पोस्टीरियर साइड है, बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड है, वो फ्लोर के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। सो द फ्रंट पार्ट और द एंटीरियर साइड ऑफ द टंग, एंटीरियर पार्ट और एंटीरियर साइड, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री, इज फ्री, इज नॉट अटैच्ड। ये अटैच्ड नहीं है, ये फ्री है कि मुंह का सर आगे वाला पार्ट। इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर साइड, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग is attached to the floor, is attached to the floor of buccal cavity। फ्लोर तो ये बना, इसके बैक साइड से, बकल कैविटी के बैक साइड से कनेक्टेड है। टंग जो है ये बकल कैविटी के फ्लोर के साथ पीछे से कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ ए लिगामेंटस फोल्ड। लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्टेड होती है, पीछे से ये कनेक्टेड है, इस बकल कैविटी के साथ क्या है, कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स और लिगामेंटस फोल्ड नोन एज फ्रेन्यूलम। बाय मीन्स ऑफ ligamentous fold, ligamentous fold known as, उसको मैं क्या कहूंगा, known as, known as frenulum, frenulum। so frenulum के थ्रू ये कनेक्ट होता है पीछे से, पर किन से कनेक्ट, बकल कैविटी के निचले साइड से कनेक्टेड होती है बाय मीन्स ऑफ लिगामेंटस फोल्ड। दैट लिगामेंटस फोल्ड इज नोन एज फ्रेन्यूलम, राइट। बट आगे से फ्री है, इट इज फ्री एट द एंटीरियर साइड। एंड दिस टंग इज नैरोअर एट द एंटीरियर एंड ब्रॉडर एट द बेस। पीछे से अगर आप टंग का स्ट्रक्चर देखोगे, टंग इज समवन लाइक दिस, आगे से ये बिल्कुल आप नैरो देखोगे, पीछे से ये क्या है, ब्रॉड, और ये कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ द लिगामेंटस फोल्ड दैट इज नोन एज फ्रेन्यूलम, राइट। सो दिस इज द फ्रेन्यूलम बाय विच इज अटैच्ड, एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड विच इज ब्रॉड, एंड दिस इज एंटीरियर साइड विच इज नैरोअर, तो टांग का पिछला वाला साइड जो है वो ब्रॉड होता, आगे वाला साइड नैरोअर होता, ठीक। एंड दिस टंग कंटेन्स, इस टांग के ऊपर आप देखोगे यू विल सी द बम्प्स, देयर आर सम बम्प्स प्रेजेंट, सिंपल इशू बात, बम्प्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पैपिली, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पैपिली। तो इस टांग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैपिली प्रेजेंट होते हैं। सो दीज टंग, द टंग पोजेस, tongue possess the papillae, the bumps, papillae, papilla of papillae के वारी है, possess the papillae। तो इस टांग के ऊपर पैपिली प्रेजेंट होते हैं, बम्प्स प्रेजेंट होते हैं नोन एज
पैपली। ये पैपली जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे पैपली होते हैं जो बिल्कुल राउंड होते हैं और बड़े होते हैं। इन पैपली को हम सर्कमवेलेंट पैपली बोलते हैं। सो पैपली जो है, पैपली अगर हम पैपली देखेंगे, पैपली पहला टाइप जो मैं यहां पे लिखूंगा पैपली का, दैट इज नोन एज सर्कमवेलेंट। सर्कम मीनिंग ये गोलीय, सर्कमवेलेंट। हाँ, सर्कमवेलेंट पैपली। सर्कमवेलेंट पैपली, ये जो सर्कमवेलेंट पैपली होते हैं ये सबसे बड़े पैपली होते हैं और ये राउंड इन शेप होते हैं। These circumvelant papilla are spherical in shape, and they are the largest one. सबसे बड़े होते हैं। आक्षिम गोलासन, देशीमान सैरिकोट बर्ड पैपली, एंड यही पैपले जो है कम होते हैं, बड़े होते हैं बट कम होते हैं, लेसर इन नंबर। सो लार्जेस्ट होते हैं, फिवर इन नंबर, फिवर कम होते हैं, फिवर इन नंबर, बड़े होते हैं बट कम होते हैं। एंड ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द टंग। यहां पे ये जो बैक है, पोस्टीरियर साइड है, बेस है, वहीं पे कौन से पैपले होते हैं? सर्कमवेलेंट पैपले। एंड वहां पे किसकी शक्ल में प्रेजेंट होते? इन्वर्टेड वी की शक्ल में। ये सर्कमवेलेंट पैपली जो है, दीज सर्कमवेलेंट पैपली आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द टंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग हियर। सो ये कहां पे होते हैं? पोस्टीरियर साइड में, बेस में। हाँ, पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग, they are present at the posterior side of tongue or base of the tongue and are present in the form of inverted V. Inverted V, V उल्टा आपने करना है। V जो है वो उल्टा आपने करना है, ऐसे लार्ज होते हैं। इन्वर्टेड V उल्टा मैंने किया ना V को, तो इन्वर्टेड वी की शक्ल में ये गोल गोल पैपले प्रेजेंट होते हैं एट द बैक ऑफ द टंग, एट द बैक ऑफ द टंग। पीछे बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड है। यहां पे आप देखोगे इन्वर्टेड शक्ल शेप में कुछ ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आप देखने को मिलेंगे। दो स्फेरिकल और राउंड शेप स्ट्रक्चर आर नोन एज सर्कमवेलेंट पैपले। दीज पैपले, जो जितने भी पैपले, कोई भी पैपले आप लोगे, दोज पैपले कंटेन द टेस्ट बड्स। इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड और रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो दीज पैपले कंटेन द रिसेप्टर्स और टेस्ट बर्ड्स। सेकेंड, तो ये पहला है, पहला। सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन पैपले जो है, दीज आर नोन एज द फंजिफॉर्म। फंजिफॉर्म, फॉरम पैपले, फंजिफॉरम पैपले। ये भी स्फेरिकल इन शेप ही होते हैं बट लिटिल बिट इनका बल्ज होता है, इनका थोड़ा सा नेबरकुन रैमिक, जस्ट लाइक द शेप ऑफ द मशरूम और जस्ट लाइक द शेप ऑफ फंजे और फंगस। फंगस नास मशरूम वो गोल ही है, बोनकुन से बल्ज ऐसे। अगर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, हमारे नेबरकुन बल्ज इसका स्फेरिकली है बट नेबर कुछ ना बालज, नेबर कुछ ना रामो देखिए, तो इट रिजेंबल्स द फंगस एंड इट इज वन ऑफ फंजिफॉरम पैपली बिकॉज इट रिजेंबल्स द फंजे और फंगस। इसीलिए इन पैपली को हम क्या बोलते हैं? फंजिफॉरम पैपली। सो फंजिफॉरम पैपली वो पैपली होते हैं विच आर स्फेरिकल इन शेप या विच रिजेंबल्स द फंगस, which resembles the fungus, which resembles the fungus। फंगस अगर आप मशरूम आप देखोगे वो इस तरह का ही होता है, इस तरह का नहीं तो उस इनकी शेप जो है वो रिजेंबल कर रही है किनके साथ? फंगस के साथ, इसीलिए नाम पड़ा है फंजिफॉरम पैपली, फंजिफॉरम पैपली। एंड ये क्या होते हैं? ये भी स्फेरिकल इन शेप होते हैं,
they are smaller than the circumvallate. They are smaller than circumvallate. Larger than what? Kam larger in number than circumvallate. Larger in number than circumvallate papilla. Circumvallate papilla ज्यादा होते किनके मुकाबले में? सर्कमवैलेंट पैपली के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, बट इनसे छोटे होते हैं. सारे को लार्जेस्ट सर्कमवैलेंट, लार्जेस्ट बड़ सारे को सर्कमवैलेंट. समझ तम पम फंजिफॉरम, बट ये उनसे ज्यादा होते, सबसे ज्यादा नहीं होते, सबसे ज्यादा नहीं होते, बट इनसे ज्यादा होते. किनसे? सर्कमवैलेंट से ज्यादा होते, सर्कमवैलेंट से ज्यादा होते. And the third one, last one, that is known as third one, and the third one, that is known as the filiform. That is known as the filiform papilli. Filiform papilli. Filiform papilli. ये जो filiform papilli होते हैं, ये इस तरह वी शेप ऐसे होते हैं, ठीक. एंड ये सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे होते हैं, जिनका तन में हो ना कम फंजिफॉर्म, वो यहाँ पे होते हैं साइड्स में. हाँ, ये पैपली साइड्स में ऐसे यहाँ पे होती है, बराबर यहाँ से टिप में भी, ठीक. बट ये जो ये फिलिफॉर्म पैपली होते हैं, ये कहां पे होते हैं? यहाँ पे ऐसे. These are the filiform. These are the filiform papilli. Filiform papilli सबसे ज्यादा होते हैं, larger in number. Larger in number. And ये स्मॉलर सबसे छोटे होते, स्मॉलर होते, स्मॉलर इन साइज. तो सारे को बड़े पैपले कम सर्कमवैलेंट, सबसे छोटे कौन है? फिलिफॉर्म. समझ सबसे कम कौन से पैपले होते हैं? सर्कमवैलेंट. सबसे ज्यादा कौन होते हैं? फिलिफॉर्म पैपले. तो आपने ये याद रखा, एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है. एंड अभी मैंने कहा कि जो फिलिफॉर्म या फ्यूजिफॉर्म, फंजिफॉर्म या सर्कमवैलेंट पैपले होते, दे बियर व्हाट? दे बियर द टेस्ट बर्ड्स. यम टेस्ट बर्ड्स मौजूद आसन. सो ये जो टंग है, ये जो टंग है, इसके अंदर पैपले होते हैं. दीज पैपले कंटेन द टेस्ट बर्ड्स. सो दीज पैपले पोजेस all the पैपले possess the taste buds. Or these taste buds are actually what? These are actually the receptors, जिसे हम टेस्ट डिटेक्ट करते. किसी चीज के साथ अगर हम कोई चीज होगी, कहाँ टेस्ट बर्ड से, इसके हमने टेस्ट बर्ड से डिटेक्ट करें, कहाँ चीज क्या करें? डिटेक्ट टेस्ट. इनको हम गस्टैटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं. These are also known as gustato receptors. Gustato receptors. गस्टेशन में, टेस्टिंग में, गस्टेशन मतलब है टेस्ट. गस्टैटो रिसेप्टर, इनका तिम रिसेप्टर, इनका तिम बार्ड्स, इनका तिम टेस्ट बर्ड से टेस्ट डिटेक्ट कर. दे आर मीन गस्टेशन. गस्टेशन मीन उनको टेस्ट. समझ चाहिए. सो ये जो पैपले होते हैं, उनमें क्या होते हैं? गस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं या टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर रहे हैं किसको? टेस्ट को. हमारी टंग जो है, मेनली जो है, वो किन किन टेस्ट को डिटेक्ट करती है? पहला टेस्ट, दैट इज नोन एज बिटर. दैट इज नोन एज बिटर. बिटर टेस्ट हम कहां पे, कहां पे डिटेक्ट होते हैं? एट द बैक साइड, यहां पे. तो यहां पे जो पैपले होते हैं वो डिटेक्ट क्या करेंगे? बिटर टेस्ट. सो बिटर टेस्ट जो है वो कौन डिटेक्ट करता है? जो पीछे सर्कमवैलेंट यहां पे होता है. समझ चाहिए. इसके बाद जो सॉर टेस्ट है वो साइड में यहां पे सुअर और सार. साल्टी यहां पे, हाँ साइड्स में दो, ये दो साल्ट एंड सॉर टेस्ट जो है वो साइड्स में जो पैपले होते हैं वो ही डिटेक्ट करते हैं. जो टिप पे होते हैं पैपले, तिमचकरण डिटेक्ट क्या? शुगर और स्वीट. यही है ना, यही चार, बिटर, सॉर, साल्ट. साइड कुछ सार एंड साल्ट.
वाले स्वीट टेस्ट जो है वो कहाँ, टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग, समझ चाहिए मेन चीज ये भाई। तो टेस्ट जो अगर आपने स्वीट को देखना है, स्वीट टेस्ट मेनली कहाँ पे होते हैं, टिप, जो टेस्ट बड़ा जो आगे वाले होते हैं टिप पे होते हैं वो इससे हम डिटेक्ट करते हैं। बिटर टेस्ट इज ज्यादा पैन कट गसन पैकी, लेड इज ज्यादा पैन कम टेस्ट गसन साल्ट एंड सार टेस्ट, यही तो है ना, यही चार टेस्ट मेन है, ठीक। अब इसके बाद फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग। ये जो टंग है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फंक्शंस, पहली फंक्शन जो है इट पोजेस द गस्टेटो रिसेप्टर, अभी मैंने कहा इट पोजेस द गस्टेटो रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन टेस्ट, दैट हेल्प्स इन गस्टेशन, हेल्प्स in tasting the food, different tastes, gustation, because it possesses the gustato receptor। आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इससे हम डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द टेस्ट, इट हेल्प्स इन गस्टेशन, इसको टेक दे बिकॉज़ इट पोजेसेस द गस्टेटो रिसेप्टर और टेस्ट बड्स, सिंपल। सेकेंड फंक्शन जो इसकी है, इस टंग के जरिए हम क्या करते हैं, वी मिक्स द सलाइवा, हम मिक्स करते हैं सलाइवा को किसके साथ, फूड के साथ। सो इट helps in mixing of food with saliva, सलाइवा के साथ हम फूड को मिक्स करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द टंग। जो भी फूड आपके माउथ में उसको बोलस बोलते हैं, बोलस को ये मिक्स करता है। राउंड शेप स्ट्रक्चर बनना म्यूल्ड राउंड शेप स्ट्रक्चर जो इस फूड का बनता है उसको बोलस बोलते हैं, ताकि मिक्स कर काफी सलाइवा से। और इसी बोलस को हम ये किसमें मदद करता है, नीचे उतारने में। सो इट आल्सो हेल्प्स इन swallowing the bolus or swallowing the food। सो तीन फंक्शन के लिए कितना, इट हेल्प्स in swallowing the food, that is bolus। मैं लिखूंगा यहां पे बोलस, BOLES, बोलस। आल्सो अगर आप देखोगे, अगर जिसके पास ये भी छोट ना जेवा छोट सुचाकन का करे काम कर तोतला मणि में जाओ यार, क्या वो बोल सकता है ना को, अगर नहीं टांग ऐसे ऐसा को बुलित के, तो दस दिस टांग हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टांग। अगर हम इस टांग को ऐसे पकड़ेंगे फिर मैं कहूंगा जरा कुछ बोलो, हेको तो क्या ना। सो इसकी ये भी फंक्शन है, इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, बोलने में। जो भी हम कुछ बोलते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द टंग, इट इज बिकॉज ऑफ द टंग के। अब अगर आप देखोगे ये टंग जो है, टंग के नीचे कुछ टॉन्सिल्स भी होते हैं, टॉन्सिल्स इकड़े दबन ये थे टॉन्सिल होता क्या हमने पढ़ा है, लिम्फोइड टिश्यू, WBC प्रोड्यूस कर टांग के नीचे, टांग को हम लिंगवा भी बोलते हैं, LINGUA, लिंगवा, टांग को हम लिंगवा भी बोलते हैं। अब ये टांग के नीचे जो क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल, उन टॉन्सिल को हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। टॉन्सिल का काम क्या है, WBC को प्रोड्यूस करना, तेल का में मदद करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। कहां बैक्टीरिया है, कहां ठीक है, थोड़ा सा बैक्टीरिया, लिंगुअल टॉन्सिल एंड WBC, दस इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। सो टंग जो है ये भी बचाती भी है किनसे, डिजीज से, बिकॉज इट पोजेस द लिंगुअल टॉन्सिल। सो ये फंक्शन भी आप लिखोगे, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन बिकॉज इट कंटेन्स द लिंगुअल टॉन्सिल। It prevents us from
infection because of the presence of lingual tonsils, LINGUAL, lingual tonsils, lingual tonsils की वजह से ये टंग जो है हमें बचाती है फ्रॉम द इन्फेक्शन. सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द टंग. सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ टंग एंड द फंक्शंस ऑफ टंग. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लैरिंक्स.